बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मधुलोक कथा में। आइए हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत का चौथा अध्याय। हे अर्जुन संसार में है योग सदा प्रधान। योग नष्ट जब होते हैं प्रकटत तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरा मीत। जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य राम वासीत। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार। सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आस। उस योगी के टूटते हैं पांडव सभी का नाश। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अविनाशी, कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया, क्योंकि मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, माया, भय और क्रोध का त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझसे मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उसको मैं उसी भाव का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे जिस देव की सेवा करें वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि उनके अपने अपने गुण और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अति पूर्व पुरुषों के पहले की ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कम कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं करता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं का त्याग मन और आत्मा के वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाते उसी में संतुष्ट रहता।
है। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वह सर्व कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन की अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सर्व कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे है कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई इंद्र रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही कितने ही इंद्रियों के सब कर्मों को, अपने प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संसार रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम से तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर संयम करके प्राणों को होमते हैं। वह यज्ञ वेदता हैं और यज्ञ से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीत कर वह ब्रह्मा ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में ईश्वर रूप शांति को पा जाता है। अज्ञानी सदा रहित और जिनके मन में संदेह रहता है, वे ऐसे पुरुष जो हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिससे परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जय श्री कृष्ण।